एक फीलिंग जो हर एक इंसान कम से कम अपनी लाइफ में ज़रूर फ़ील करता है। आप किसी नई जगह पे गए और आपको एक नया इंसान मिला, एक नई सिचुएशन आई और अचानक एक फीलिंग आई कि मैं तो यहाँ पहले आई हूँ या मैं इसको पहले जानती हूँ या ये सेम कन्वर्सेशन मेरे साथ पहले हुआ है। ये फीलिंग कि ये पहले भी हुआ है, आप कन्फ्यूज़्ड हुए, आपने डिसमिस करा कि अरे ये मेरा वहम होगा, ब्रेन की गलती होगी। पर क्या मैं आपको बताऊँ कि ये फीलिंग ब्रेन की गलती नहीं है, ये आपकी आत्मा का वो ब्लूप्रिंट है या वो स्पेसिफिक मैसेज है, जो पिछले जन्म से आप कैरी कर रहे हैं और उस मैसेज को डिकोड करना अगर आपने सीख लिया, तो आप समझ सकते हैं कि कौन से रिश्ते कार्मिक हैं और कौन सी सिचुएशंस आपकी आत्मा को कुछ सिखाने आई हैं। नमस्ते। रीना अनुबंध सीरीज में मैं हूं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल और आज का एपिसोड नंबर 17 का टॉपिक है डेजा वू। वो मिस्टीरियस फीलिंग जो किसी साइंस को पूरी तरह से साइंस ने एक्सप्लेन नहीं करा, लेकिन वेदास में हजारों साल पहले बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन्ड है। आज के एपिसोड में हम क्या क्या जानेंगे। पहला, डेजा वू साइंस कैसे एक्सप्लेन करती है। दूसरा, वेदास और उपनिषद का एक्सप्लेनेशन क्या है इसके बारे में। तीसरा, 4 टाइप्स के डेजा वू और हर टाइप का कार्मिक मीनिंग। पांचवा, डेजा वू की एक्सरसाइज क्या है और चौथा, डेजा वू को कार्मिक सिग्नल की तरह कैसे यूज करें। तो आपने डेजा वू के उन सारे मोमेंट्स को एक कार्मिक मैप में बदल देगा जो जो अभी तक आपको हुए हैं या आगे आने होने वाले हैं। तो पूरा एपिसोड बिना स्किप करे देखना, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी एपिसोड ना मिस करें। थोड़ा सा आज मेरा गला अपसेट है, तो प्लीज बियर विद मी, बिकॉज अगर हम नहीं शूट करते तो फिर एपिसोड डिले हो सकते हैं और हमको आपके साथ कमिटमेंट है कि हम सारे एपिसोड्स टाइम टू टाइम लेकर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले साइंस का कॉन्सेप्ट जानते हैं। साइंस ने डेजा वू को कई तरीके से एक्सप्लेन किया है। पहला थ्योरी, मेमोरी मिसमैच। ब्रेन कभी कभी एक न्यू एक्सपीरियंस को गलती से ऑलरेडी एक्सपीरियंस की कैटेगरी से मिसमैच कर देता है। ये एक प्रोसेसिंग एरर है, जैसे कि कंप्यूटर में भी हो जाता है। हमारा ब्रेन हमारा बॉडी का सीपीयू है, यानी कि जैसे कंप्यूटर को सीपीयू चलाता है, इस तरह से बॉडी को ब्रेन भी चलाता है। थ्योरी 2, डुअल प्रोसेसिंग। हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को 2 पैरेलल सिस्टम्स में प्रोसेस करता है। कभी कभी एक सिस्टम दूसरे से स्लाइटली डिलेट होता है और उस डिले में डेजा वू फील होता है। तीसरा, होलोग्राफिक मेमोरी। हमारी मेमोरीज फ्रैगमेंट में स्टोर होती हैं। जब कोई नई सिचुएशन एक पुरानी मेमोरी के किसी फ्रैगमेंट से आती है तो वो मैच करती है और ब्रेन फील करता है कि ये पहले हुआ था। ये सब थ्योरीज हैं, पार्शियली करेक्ट हैं, पार्शियली नहीं। पर एक प्रॉब्लम है, इन थ्योरी से ये एक्सप्लेन नहीं होता कि डेजा वू कभी कभी इतना स्पेसिफिक होता है कि अब ये होगा और आपने वो बोला या सोचा या समझा और एग्जैक्टली वो हो गया। तो मेमोरी मिसमैच थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन वेदास इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए वैदिक एक्सप्लेनेशन जानते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। वैदिक फिलॉसफी में डेजा वू को स्मृति कहते हैं, यानी कि मेमोरी। ये उस जन्म की मेमोरी नहीं है, ये पिछले जन्मों की कई मेमोरी में है। योगा वशिष्ठ में लिखा है, जीवात्मा अनेक जन्मों की स्मृतियां कैरी करती है। गीता में भी ये भगवान ने लिखा है ना कि मनुष्य अगर हर जन्म को याद रखे तो उसका जीना ही मुश्किल हो जाए। इसीलिए स्मृति से विस्मृति का वरदान बचाए, यानी कि हम हर जन्म के साथ हमें विस्मृति का वरदान होता है, भूलने का वरदान होता है। लेकिन क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड और वेदास वो मेमोरीज कैरी करते हैं, तो वो टाइम टू टाइम डेजा वू के रूप में आते हैं। यानी कि आत्मा पिछले जन्म की मेमोरीज अपने साथ लेके चलती हैं और जब इस जन्म में कोई सिचुएशन, कोई इंसान, कोई जगह उन पुरानी मेमोरीज को ट्रिगर कर देता है या मैच करता है, तो वो मेमोरीज ब्रीफली सरफेस पे आ जाती हैं, बस एक फ्लैश की तरह, एक फीलिंग की तरह कि ये पहले भी हुआ है। और ये खास तौर पे जब होता है जब वो सिचुएशन या वो इंसान आपके किसी कार्मिक बॉन्ड से जुड़ा है। मंदुक्या उपनिषद कहता है, हमारी चेतना हमारे जन्म से बहुत बड़ी है, हमारे शरीर से बहुत बड़ी है। वो सभी जन्मों को एक साथ
होल्ड करती है, चेतना यानी कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस। और एक एनालॉजी सोचिए कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, वहां पे बहुत सारे बुक्स हैं, हर बुक में एक जन्म आप सभी का एक स्पेसिफिक बुक पढ़ रहे हैं, पर वो लाइब्रेरी, इतनी सारी बुक्स आपके अंदर भी हैं, और कभी कभी उसी का कोई पन्ना, पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। इसी को डेजा वू कहते हैं। डेजा वू वही पेज है। तो चलिए, 4 टाइप्स ऑफ डेजा वू जानते हैं, क्या हो सकते हैं। 4 टाइप्स ऑफ डेजा वू। पहला, प्लेस डेजा वू। आप किसी नई जगह पे गए और आपको लगा कि यहाँ तो मैं आया हूँ, या कभी कभी सपने में आप एक किला रेगुलर देखते हैं और अचानक से आप उसी किले में कहीं घूमने पहुंच जाते हैं, या कोई जगह देखते हैं और अचानक से वही जगह आप देख लेते हैं। ये जगह आपके किसी पिछले जन्म से कनेक्टेड है, पक्का एंड पक्का। आप वहां रहे होंगे, या उस जगह पे आपकी कोई इंपॉर्टेंट कार्मिक इवेंट हुआ होगा, कोई इंपॉर्टेंट मेमोरी आपकी एसोसिएटेड होगी, लोकेशन रही होगी। और जब आप ऐसी किसी जगह पे कुछ देर रुकेंगे तो नोटिस करेंगे क्या फील हो रहा है। कंफर्ट, फियर, सैडनेस, पीस। कोई भी मेमोरी हो सकती है, अच्छी या बुरी। वो फीलिंग आपके पास्ट लाइफ का इको है। दूसरा, पर्सन डेजा वू। आप किसी इंसान से मिले और आपको लगा कि इसे तो मैं जानती हूँ। ये तो बहुत बार लगता है, बट किसी किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ आप इतना जाना पहचाना महसूस करते हैं कि जब आप उसके साथ बात करते हैं आपको लगता है कि कहाँ मिले हैं, कहाँ मिले हैं, कहीं तो देखा है, लेकिन वो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, इस जन्म में आपने नहीं देखा है। सबसे कॉमन, सबसे सिग्निफिकेंट डेजा वो है कार्मिक पर्सपेक्टिव से। वो इंसान आपके पिछले जन्म का एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है, फैमिली मेंबर, क्लोज फ्रेंड, या कोई कार्मिक बॉन्ड जो इस जन्म में फिर से आया है किसी स्पेसिफिक रीजन से। तो इस टाइप के डेजावू में सबसे जरूरी बात होती है कि आप इमोशन नोटिस करिए। अच्छा इमोशन आ रहा है, दोस्ती का आ रहा है, दुश्मनी का आ रहा है, घबराहट का आ रहा है, या कुछ बुरा होने वाला आ रहा है। वो आपकी पहली मुलाकात में जो इमोशन आया ना, वो एक वार्मथ एंड पीस आई, या एक पॉजिटिव कार्मिक बॉन्ड है, एक सोल फ्रेंड है। अगर अनइजीनेस एंड डिस्कम्फर्ट आई तो एक पुल है, एक कॉम्प्लेक्स कार्मिक बॉन्ड है जो कुछ रिजॉल्व होना बाकी है। और अगर इतना इंस्टेंट डीप कनेक्शन आया तो बहुत क्विकली शायद ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, कोई लेसन हो सकता है, कोई दुश्मन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है जो आपको सिखाने आई हो। तीसरा टाइप का डेजावू, सिचुएशन डेजावू। एक सिचुएशन आई और आपको एग्जैक्टली पता था कि आगे क्या हो। सबसे पावरफुल टाइप, क्योंकि इसमें फीलिंग नहीं, नॉलेज है। वेदास कहते हैं कि ये तब होता है जब आपको वो एग्जैक्ट सिचुएशन आपने पास्ट लाइफ में किसी और जन्म में एक्सपीरियंस करी है। आपकी आत्मा इस जन्म में उस पेन को, उस को वॉर्न कर रही है कि ध्यान दो, कहीं दोबारा से ये रिपीट ना हो। ये फैमिलियर है, इस बार डिफरेंट चॉइसेस करो। पिछली बार जो आपने चॉइस करी थी, आपको इस बार उसको दूसरे तरीके से टैकल करना है। डेजा वो एक गिफ्ट है, क्योंकि इस बार आपके पास चांस है। पिछली बार डिफरेंट था और बेटर चॉइस करने का चांस है, बेटर लाइफ बनाने का चांस है, तभी वो हील होता है, तभी आप उस चीज से आगे बढ़ते हैं, उस कर्म के ऋण अनुबंध को पूरा करके आप एक नई दिशा में बढ़ते हैं। चौथा टाइप, इमोशनल डेजावू। सबसे सब्टल है, सबसे मीनिंगफुल है। कोई सिचुएशन आई और आपको इमोशनली फील हुआ जो सिचुएशन में प्रोपोर्शनेट नहीं था। जैसे कि किसी ने छोटी सी बात कही और आप कंप्लीटली ब्रोक डाउन हो गए, या किसी ने कुछ किया जो ऑब्जेक्टिवली बड़ी डील नहीं थी लेकिन आपको बहुत ज्यादा पीस मिली। इस जन्म का इमोशन नहीं है, ये एक पुरानी गहरी मेमोरी है जो उस मोमेंट में ट्रिगर हुई है, और ये ट्रिगर आपको बता रहा है कि यहाँ कुछ हील होना बाकी है। नाउ अब हम जानते हैं कि हाउ टू यूज डेजा वू एज अ कार्मिक सिग्नल। सबसे पहला, डेजा वो एक कार्मिक सिग्नल है, इसको यूज कैसे करें। 3 स्टेप्स बताती हूँ मैं आपको। जब भी आपको कोई डेजा वो हो, इस बार उसको डिसमिस कर मत करो, पॉज करो, रुको, उस मोमेंट को सोचो, नोटिस करो कि ये आपको क्या बताना चाह रहा है, आपके बॉडी में किस तरह के इमोशंस हो रहे हैं, किस तरह की हरकत हो रही है। तीसरा, ऑब्जर्व करो, देखो कौन है वहां, क्या हो रहा है, आप कैसा फील कर रहे हो। स्टेप 3, पूछो,
खुद से पूछो कि ये सिचुएशन, ये इंसान इस जगह को मेरी आत्मा को क्या बताना चाहता है और मुझे ऐसे कैसे टैकल करना है डिफरेंट टाइप से, जो कि मेरा आउट ऑफ द बॉक्स हो, जो कि मैं अब से हर तरीके से करती आ रही हूँ, तो मुझे अब इस सिचुएशन को डिफरेंट टाइप से टैकल करना है। जब आप कॉन्शियसली ये सवाल पूछते हैं तो आपका सब कॉन्शियस, आपकी आत्मा धीरे धीरे जवाब देने लगती है और आपको पता चलने लगता है कि इसको आपको कैसे हील करना है। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आज की एक्सरसाइज, एक डेजावू, माय मैप, ये हम बनाएंगे। आप मेरे साथ करेंगे तो आपको ये बहुत बेनिफिट करेगा। एक पेज लीजिए, याद करो अपने लास्ट 5 डेजावू एक्सपीरियंस। किसी से आप कभी मिले हो, इंस्टेंट कनेक्शन हुआ हो और लगा हो कि यार ये जाना पहचाना है, कोई सिचुएशन, कोई जगह। याद करिए, ध्यान से बैठ के याद करिए, डोंट रश, आराम से टाइम दीजिए अपने आप को। हर एक्सपीरियंस के लिए लिखो कि वो कहाँ हुआ, जगह, सिचुएशन, इंसान। मैंने क्या फील किया उस मोमेंट में, उस डेजा वू के बाद उस सिचुएशन या इंसान के साथ मेरे साथ जिंदगी में क्या हुआ, क्या उस मोमेंट में मेरी आत्मा मुझे कुछ बताना चाहती थी, क्या मैं कुछ अलग कर सकती थी या कर सकते थे जिससे वो चीजें चेंज हो। जब ये मैप बनाते हो तो एक पैटर्न इमर्ज होता है। आपकी आत्मा लगातार आपसे बात कर रही होती है, डेजा वू उसकी लैंग्वेज है। हम जिंदगी में बहुत बिजी रहते हैं, हम छोटे मोमेंट्स को इग्नोर करते हैं और ये छोटी मोमेंट्स आपकी आत्मा के सबसे ऑनेस्ट मैसेज होते हैं। इनको ध्यान से सुनिए। कमेंट सेक्शन में बताइए 4 टाइप के डेजावू जो आपने फील करे हैं। अगर कोई स्पेसिफिक मेमोरी है तो एक लाइन में शेयर करिए। पूरे रीना अनुबंध की सीरीज को देखने के लिए प्लेलिस्ट लिंक में दे रखा है। अगर आप आकाशिक रीडिंग्स या आकाशिक सोल जर्नी कोर्सेज बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में वेबसाइट दे रखी है, आप वहां जाके बुकिंग करा सकते हैं। और मैं हूँ डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, आपकी सोल आर्किटेक्ट। राधे राधे, आपका दिन और जीवन शुभ हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।